चंद्रयान-3 ऑन स्लीप मोड। चांद की सतह पर 23 अगस्त पर लैंड होने के बाद चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम लगातार काम में लगे हुए थे और चांद से जुड़े रहस्यों को लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब प्रज्ञान और विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया है और अब यह स्लीप मोड में चला गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन चंद्रमा पर अब रात हो गई है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय इनएक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात है, अब विक्रम और प्रज्ञान का क्या होगा? दोस्तों, इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अब तक का अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मोड में सेट किया गया है। लैंडर विक्रम शिवशक्ति पॉइंट पर है, जबकि प्रज्ञान उससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों एपीएक्सएस और एलआईबीएस पेलोड बंद है। इन पेलोड से आंकड़े लैंडर के माध्यम से पृथ्वी तक भेजे जाते हैं। वर्तमान में रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और उसका सौर पैनल 22 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर अगले सूर्योदय पर एक बार फिर एक्टिव हो सकता है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान का रिसीवर चालू रखा गया है। अपने कार्य के दूसरे चरण के लिए इसके सफलतापूर्वक फिर एक्टिव होने की आशा है। अगर विक्रम और प्रज्ञान 22 सितंबर से बाद एक्टिव नहीं होते हैं, तो दोनों हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं रहेंगे। दोस्तों, आखिर क्यों स्लीप मोड में भेजे गए विक्रम और प्रज्ञान? प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में भेजे जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह वहां रात होना है, जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। इस दौरान चांद के साउथ पोल में तापमान -200 डिग्री से नीचे तक जा सकता है और इस वजह से चंद्रयान-3 के लैंडर और प्रज्ञान फ्रीज हो सकते हैं। इस वजह से वो इस दौरान काम नहीं कर पाएंगे और यही कारण है कि दोनों को स्लीप मोड में भेजा गया है। दोस्तों, इन 14 दिनों में विक्रम और प्रज्ञान अब तक चांद पर क्या-क्या खोज की? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने अब तक चंद्रमा पर कई खोज की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-3 मिशन ने परीक्षणों के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में गंधक सल्फर की मौजूदगी को प्रमाणित किया है। यह ऐसी पहली ऐतिहासिक खोज है जो चंद्रमा की उत्पत्ति का सुराग दे सकती है और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी इसका गहरा महत्व है। इसरो ने बताया है कि प्रज्ञान रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप एपीएक्सएस उपकरण ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में गंधक और कुछ अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके साथ ही इसरो ने घोषणा की है कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स उपकरण ने चांद के संबंधित क्षेत्र में गंधक और अन्य तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा कि उम्मीदों के अनुरूप एलआईबीएस उपकरण ने एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता लगाया है।